बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज हमने नाजरीन के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है वकाला कितनी अकसाम के होते हैं और कौन कौन सी अदालतों में और किन किन शोबाजात में अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आप हजरात को मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट या लॉयर की। जब कोई LLB की डिग्री मुकम्मल कर लेता है और मुतलका बार काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हो जाता है, रजिस्टर्ड होने के बाद प्रैक्टिस लाइसेंस हासिल कर लेता है तो वो कानूनदान कहलाता है। हर सूबे की अपनी बार काउंसिल है जिसमें तमाम डिग्री होल्डर वकाला रजिस्टर्ड होकर लाइसेंस हासिल करते हैं और तब कोर्ट में अपने क्लाइंट्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर पेश होते हैं। LLB की डिग्री को बैचलर ऑफ लॉज कहा जाता है और लातीनी जुबान में लीगम बेकुलेरियस कहते हैं। ये एक प्लूरल लफ्ज है। लातीनी जुबान में प्लूरल लफ्ज को 2 बार लिखा जाता है, इसलिए LLB में LL को 2 बार लिखा गया है। आम जुबान में एडवोकेट या लॉयर को वकील भी कहा जाता है, यानी वकालत करने वाला। प्रैक्टिस लाइसेंस हासिल करने के बाद न्यू कमर वकील लोअर कोर्ट्स में 2 साल जब मुकम्मल करता है तब वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस अप्लाई करता है। तब हम इस वकील को हाई कोर्ट का वकील कहते हैं। जब प्रैक्टिस के 10 साल मुकम्मल हो जाते हैं तब ये वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केसों की नुमाइंदगी कर सकता है। तो व्यूअर्स, अब हम स्टेप नंबर 2 बैरिस्टर या सोलिसिटर की बात करते हैं। जिसने कानून की डिग्री इंग्लैंड से हासिल की हो और वहां से बार एट लॉ भी किया हो वो बैरिस्टर कहलाता है। इंग्लैंड में वकील 2 किस्म के होते हैं, एक बैरिस्टर और दूसरा सोलिसिटर। सोलिसिटर तमाम ऑफिस वर्क करता है, केस को तैयार करता है और तमाम क्लाइंट से डील भी करता है। सोलिसिटर वकील कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट या आर्गू नहीं करता। जब सोलिसिटर केस को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है तो वो बैरिस्टर के हवाले कर देता है। बैरिस्टर कानून के मुताबिक कोर्ट में पेश होकर आर्गू करता है, मतलब क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये था डिफरेंस बिटवीन सोलिसिटर एंड बैरिस्टर। पॉइंट नंबर 3, प्रोसिक्यूटर। छोटी अदालतों या जिला कचहरी में क्रिमिनल केसेस में सरकार की तरफ से जो वकील पेश होता है वो प्रोसिक्यूटर कहलाता है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस हमेशा सरकार के अगेंस्ट होते हैं। इसलिए निचली अदालतों में ADPP असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो क्रिमिनल केसेस में पेश होते हैं, और दूसरा ADA होते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो सिविल नेचर के केसेस में सरकार की तरफ से पेश होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब होते हैं जो क्रिमिनल केसेस में पेश होते हैं। जब कोई गवर्नमेंट नई आती है तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब नए अपॉइंट किए जाते हैं, और जब ये गवर्नमेंट खत्म हो जाती है तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ये खुद ब खुद ही चले जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के नीचे परमानेंट बेसिस पर DPG और APG होते हैं। ये परमानेंट बेसिस पर अपॉइंट किए होते हैं। ये सूबाई सतह के नुमाइंदे होते हैं। अगर यही केसेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो ये वहां जाकर भी
نمائندگی کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں سول نیچر کیسز میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب حاضر ہوتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہوتے ہیں، جو تمام سول نیچر کیسز کی نمائندگی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر یہی کیسز سپریم کورٹ میں چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی اپنے صوبے کی یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر فیڈرل یا وفاق کے اگینسٹ کیسز ہوں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کیسز کی نمائندگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کرتے ہیں۔ ان کی ٹیم میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں، جو ان کیسز کی نمائندگی کے لیے سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے وکلاء کی اقسام پر تفصیل سے بات کر لی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔